हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर क्लास 7 चैप्टर 1। ठीक है, और ये कौन सा है? ये लेटेस्ट पैटर्न है और ये मैथ न्यू बुक। ठीक है, जो हम लोग न्यू बुक लिए हैं उस बुक का चैप्टर 1 है। क्या नाम है इसका? इंटीजर नाम है। ठीक है, और इस बारे में हम लोग क्या बड़े बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीजर हमारे क्लास 7 का पहला चैप्टर है। इंटीजर होता क्या है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इसमें पूरा इंट्रोडक्शन। ये कौन सा वीडियो है? ये इंट्रोडक्शन वीडियो। कैसा वीडियो है ये? हमारा क्लास 7 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझेंगे और सारी चीज़ों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए देखिए इंटीजर होता क्या है। इंटीजर सबसे पहले आपको बता दूं कि द इंटीजर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, ये जो हमारे नंबर हो गए ये, और साथ ही साथ जितने भी मतलब जीरो, और साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर के जो निगेटिव नंबर हैं उसे हम लोग साथ में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको जेड से डिनोट करते हैं या तो आई से डिनोट करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इंटीजर किसे कहते हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये डिफिनेशन है इंटीजर का, और हमने आपको डिफिनेशन के साथ साथ हमने दिखा दिया कि जेड से और आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक करली ब्रैकेट हमने लिख दिया कि ये कौन कौन से इंटीजर हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन देखिए हम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? नंबर लाइन। ठीक है, और ये क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है इसका? ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है नंबर लाइन का। ठीक है, इधर से अगर आप जाएंगे तो इधर से बढ़ता हुआ क्रम में जाएगा, मतलब कि बढ़ते, जैसे इधर 1 और 2 है तो इधर वाला क्या होगा? ज़्यादा होगा। 2 और 3 देंगे तो इधर वाला ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, -2 और -1 में कौन बढ़ा है? -1 बढ़ा है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हमारा होता है राइट। जीरो के इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। और जीरो के इधर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट जाना है। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा निगेटिव इंटीजर होता है। इसको भी आप याद रखिए, क्या होता है? ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये निगेटिव, और ये क्या होता है? ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं और निगेटिव इंटीजर कहते हैं, और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नंबर लाइन होगा। नंबर लाइन इस लाइन को बोलते हैं जिस पे हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नंबर लाइन पे किसी भी चीज़, किसी भी इंटीजर को अगर रिप्रेजेंट करने को बोलेगा तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? जैसे मान लीजिए आपसे बोला -4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो -4 देखिए हमारा यहाँ पर है, उसके हमारे क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, -6 कहाँ पे? -6 यहाँ पर, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। -4 कहाँ है? -4 में क्या किया? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंटीजर कभी फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि क्या 3/4 ये फ्रैक्शन, ये इंटीजर है, तो नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर सिर्फ यही नंबर होंगे जो कि माइनस में होंगे, प्लस में होंगे, और क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता क्या है? कोई भी नंबर होगा या कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर इज एन इंटीजर विच ऑन एडिंग टू नम इंटीजर गिव जीरो। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो उसका साइन चेंज करके क्या कर देंगे? -5 कर देंगे। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे इंटीजर को, मतलब ये कैसे इसका एडिटिव इंटीजर है। इसका मतलब जब ये दोनों, ये 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस -5, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 - 5 मतलब यहाँ पर 5 - 5 कट कर कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको भी याद है, मतलब किसी भी नंबर का साइन, जैसे +8 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? -18 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 7 का -7 का पूछता है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब चलते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, एडिटिव ऑफ इंटीजर कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा, देखिए कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ +4 है और यहाँ पर +7 है। जब भी कोई इंटीजर लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल में लिखा हुआ है, अगर इसके साथ कोई साइन नहीं दी तो आप इसको क्या समझेंगे? कि ये प्लस साइन है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर +4 है और यहाँ पर 7 दिया तो इसका मतलब +7 है। जब भी दोनों की साइन क्या, दोनों की साइन क्या है? प्लस है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13, और साइन भी क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, इंटीजर का एडिशन ऐसे करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर ये +4 हो जाएगा, और प्लस में जब माइनस का, एक मैं यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का, तो क्या मिलेगा हमको?
प्लस मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्लस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। ठीक है, और अगर आप माइनस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का तो आपको क्या मिलेगा, फिर से माइनस मिलेगा। और अगर आप माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये चारों बातें आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस में जब दोनों साइन चेंज है, प्लस और माइनस में अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ ये हमारा क्या है, +4 है, और +4 और -4, तो हमेशा जब +4 और -4 होगा तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 7 से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 3। अब ध्यान से समझिएगा, 3 तो आ गया, लेकिन अब इसके साथ साइन कौन सी लगेगी, जो भी हमारा बड़ा होता है उसकी साइन लगाते हैं। यहाँ पर 7 हमारा बड़ा है तो इसके साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और हमारा आंसर क्या आ गया, -3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। मैं और भी एग्जाम्पल लूँगा, आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, बाहर -4 है और प्लस में फिर प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +7। प्लस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, प्लस होता है, +7। अब फिर से देखिए माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। प्लस में और माइनस करते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। बड़े में छोटा मतलब 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। साइन हमेशा बड़े वाले, बड़ा कौन सा है, 7 है, तो इसके साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगला देखते हैं लास्ट में। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या हमारा है, ये बाहर माइनस दिया हुआ है, -4 हो गया। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग खुद बताइए क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -7 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी दोनों, जैसे यहाँ पर दोनों सेम साइन थे, कहाँ पर, ऊपर दोनों प्लस प्लस था तो हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ पे दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस है, तब भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड ही करेंगे। कितना हो जाएगा ये, -4 और -7 कितना हो जाएगा, मतलब आप ऐसे नॉर्मली ऐड कर लीजिए, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और साइन हमेशा क्या लेंगे, जब माइनस माइनस रहता है तो माइनस की साइन लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इंटीजर्स का एडिशन अच्छे समझ में आ गया होगा, कैसे इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें एकदम अच्छे से आप इसको दिमाग पर नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसको अपने कॉपी में नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में अगर रिविजन करना हो तो आप अच्छे से आप रिविजन कर सकें। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर 8 दिया हो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो 8 में से 4 माइनस करें कितना आ जाएगा, 4। सीधा सीधा इसका आंसर कितना आ गया, +4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर +4 दिया हो तो हम +4 इसको मानेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा ये -8, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, -4। दोनों की साइन देखिए क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो इंटीजर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 -4। जब दोनों की साइन सेम होती है तो क्या लिखते हैं, दोनों को ऐड कर देते, कितना हो जाएगा, 12, और साइन क्या करते हैं, माइनस की ही लगा देते हैं। ठीक है, -12 आ गया। इसी तरीके इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या है, +8 है, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, +4 हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, और ये क्या करेंगे, प्लस साइन, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, क्या हो जाएगा, -8, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, 8 में से 4 माइनस किया 4, और साइन हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाले को लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसको बार बार आप रिपीट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी हिंट दिया था कि अगर प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। एक बार फिर बता देता हूँ, माइनस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। सॉरी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें एकदम दिमाग में अच्छे से रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर +8 है और यहाँ पर 8 4 +4 है, तो इसका मल्टीप्लाई के 8 चौके 32, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और प्लस पे प्लस का मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, +32 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगला करेंगे, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर -32 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस पहले इसका मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 32, और माइनस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, माइनस, तो ये -32 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर -8 है और -4 है, तो 8 और 4 में पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32, माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये +32 इसका आंसर हो जाएगा, और इसका -32 आंसर आ चुका था। ठीक है, उम्मीद करते हैं चारों जो पार्ट थे मैंने सब में प्लस माइनस का सिर्फ डिफरेंस किया था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और
मोर निगेटिव इंटीजर, मतलब अगर 2 से ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर निगेटिव इंटीजर, मतलब 2 से अधिक इंटीजर हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो उनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ वो निगेटिव, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8 है और ये 4 है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और माइनस और प्लस है तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर +3 है और मल्टीप्लाई -2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस मान के चलिए अपने आप में है, तो ये 32 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। साइन किसका होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, साइन इसकी हो जाएगी। और फिर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, -2 का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 को 2 कैरी आए 1, 2 9 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा, 192। अब ध्यान से यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस है, तो माइनस में माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस हो जाता है और ये हमारा आंसर आ गया, मतलब +192 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखते हैं, तो -3 में -3 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस यहाँ 9 हो गया, फिर +9 में अगर हम -4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36, तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये -36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसको भी आप अच्छे से कॉपी में जरूर नोट करिए। देखिए इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, प्लस, ये +6 आ गया। उसी तरीके से फिर इसको आप लिख लीजिए -1 इंटू -2 और इंटू -4। अब देखिए -6 में और -1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग -6 हो जाएगा। और फिर से हमारे पास -2 बच गया और क्या बच गया, -4 बच गया। -6 में -2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, आगे लिख लेते थोड़ा सा, -6 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बचा हुआ, -4 बचा हुआ है, तो 12 में करेंगे 12 36, 12 4 जा 48, यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं 48, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस, इसका आंसर आ जाता है। मतलब कि इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, -48 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से बारी बारी से इसको समझते हुए चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं फिर इसके बाद। तो अब हम लोग आते हैं 5वें पॉइंट पर, जो हमने पढ़ा अभी तक, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सब चीज़ हमने पढ़ा। 3 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा इंटीजर का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना। आप देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझिएगा। फॉर एनी 3 इंटीजर ए बी एंड सी, कोई 3 इंटीजर हम लोग मान लेते हैं, ए हो, बी हो एंड सी हो, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे दिया हुआ a इंटू बी, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये हमारी कंडीशन, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी, कोई ब्रैकेट में अगर नंबर दिया हुआ बी प्लस सी और बाहर ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से ए का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, बी में, तो लिख दिया ए इंटू बी, और फिर ए का फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू सी, तो ए इंटू सी हो जाता है, ठीक है। बीच में जो साइन रहती है वो साइन यहाँ रहेगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 3 में, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, बीच में साइन किसका है, प्लस का, प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगाना तो लगा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर फिर अगले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में, तो 4 इंटू 5 हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 प्लस कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हमारा। उसके आगे और भी सॉल्व करके आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ए का मल्टीप्लाई बी में हो रहा है तो ये हो गया ए बी, और ए का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, सी में, तो ये हो गया ए सी, और बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो बीच में साइन माइनस का हमारा लग गया, ठीक है। समझ में आ गई होगी सबको ये बातें। इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में, तो 2 इंटू 5 माइनस, फिर अगले क्या करेंगे, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हम लोग इसको लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको एकदम क्लियर होगा कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज आगे क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब आइए डिवीजन करते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 48 है, तो 48 क्या हमारा पॉजिटिव है, और ये भी क्या हमारा पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप क्या, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको। अगला क्या कर, अगर यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, अगर आप निगेटिव को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे,
पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि अगर आप निगेटिव को क्या करते हैं, निगेटिव से डिवाइड करते हैं। किससे, निगेटिव को आप अगर निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव को क्या करते हैं, अगर निगेटिव से डिवाइड करते हैं, निगेटिव नंबर से या निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये भी अपने अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सेम साइन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वही साइन आता है, माइनस से साइन करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब प्लस से प्लस में डिवाइड करेंगे तब भी प्लस आएगा, और माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे तब भी प्लस आएगा। लेकिन अगर दोनों साइन अगर डिफरेंस से अगर डिवाइड करें तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 48 8 से इसमें डिवाइड करते 8 8 6 जा 48, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 6 जा मतलब कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, और साइन दोनों यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसकी साइन क्या आ जाएगा, माइनस है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए -48 और -8 है, तो आप लिखेंगे क्या, -48 डिवाइडेड बाई -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस तो प्लस आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस 8 6 जा 48, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। इसका आंसर फिर से आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस है, जब प्लस और माइनस से फिर से डिवाइड करते तो क्या आता है, माइनस ही आता है। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 8 6 जा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये हमारा -6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक और पॉइंट देख लीजिए और आगे भी पढ़ते हैं, इसके जो थोड़ा सा लास्ट पहुंच रहे हैं। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगर आप किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपने लिया एक्स को क्या किया आपने, क्या किया, जीरो से डिवाइड किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसके बराबर आता है, ये नॉट डिफाइंड के बराबर आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर एक्स में किसी या किसी भी नंबर, आप एनी नंबर में अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड आता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, दैट इज़ फॉर एनी इंटीजर ए इज डिवाइड बाई जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, बट अगर आप जीरो में किसी नंबर, जैसे मान लीजिए जीरो में आपने क्या किया, एक्स का डिवाइड किया, मान लीजिए आपने जीरो में 5 का डिवाइड किया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बट जो ये नीचे होगा, जो यहाँ ए होगी, ये ए होगी या एक्स होगा, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी नंबर ले लीजिए, बस आप जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता, जीरो बाई जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है, ये हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है, एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द सेम नंबर। अगर आप किसी भी ए को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो हमेशा क्या देगा, आपको ए देगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 को क्या किया, 1 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 5 मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 6 को डिवाइड किया 1 से तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आपने 105 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो क्या मिलेगा आपको, 105 ही इसका आंसर मिलेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, पेन कॉपी अपना निकाल लीजिए और इससे आप पढ़ते हुए और नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे -3 इंटू जीरो दिया हुआ, मल्टीप्लाई बाई जीरो दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या है, जीरो आया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप जीरो पर -5 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, तब भी जीरो आ जाएगा। मतलब आप किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5 में मल्टीप्लाई किया जीरो का तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप 123 में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप किसी भी नंबर, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर इंटीजर ए है, उसमें आप जीरो मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो में किसी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है, जीरो मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है मतलब कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे -3 में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 आंसर मिलेगा। अगर आप 1 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर आप 135 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा आपको, 135 ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप -205 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 का तो आपको क्या मिलेगा, -205 ही मिलेगा। मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसा कि अगर आप ए में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या दिया हो, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर दिया हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे।
और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इंटीजर की प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए आपको समझना होगा कि ये प्रॉपर्टी होता क्या है। प्रॉपर्टी में देखिए क्या क्या चीज़ होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, नीचे दिया हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होता है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, नीचे है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा। ठीक है, और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है हम लोग चेक करेंगे कि इंटीजर कौन कौन चीज़ें में, मतलब आपके पास चार है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार है। इन चारों में कौन कौन सी चीज़ें वो फॉलो करता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में फॉलो करता है कि इसमें फॉलो करता है, मतलब चेक करना है बारी बारी से हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एनी इंटीजर एक्स वाई जेड। कोई भी तीन नंबर हम लोग लेंगे एक्स वाई जेड, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर एडिशन देखा जाए तो कोई भी, मान लीजिए आप पहला नंबर एक्स और वाई, कोई भी दो नंबर आप लेते हैं, इंटीजर लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, या कोई भी दो नंबर को ऐड करने के बाद अब तीसरा नंबर जो आता है जो जेड है वो अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में -3 है और +6 है, -3 भी इंटीजर है और 6 भी हमारा क्या इंटीजर है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, तो +3 भी हमारा क्या इंटीजर है, विच इज़ आल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब कि इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब कि इंटीजर क्या करता है, एडिशन के क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करता है, फॉलो करता है, कौन, इंटीजर। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। देखिए डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, कोई भी दो नंबर का आप डिफरेंस लीजिए वो भी क्या आता है, इंटीजर ही आता है। जैसे मान लीजिए आप -4 को -5 मतलब 5 से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद -9 आ जाएगा। -4 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर और -9 भी हमारा इंटीजर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत वो फॉलो करता है। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, मतलब कि किसी भी दो इंटीजर को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते थे, तीसरा जो हमारा नंबर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे -4 भी हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या है, इंटीजर होता है। समझ में आ गया सभी को। तो इंटीजर आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है। समझ में आ गया सभी क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉलो करती है। अब आ जाते हैं डिवीजन। डिवीजन को चेक करना हो, जैसे यहाँ पर x डिवाइडेड बाई वाई इज नॉट इक्वल टू वाई, जैसा कि अब यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है किसी भी दो इंटीजर से। मान लीजिए हमने 2 लिया और 2 को डिवाइड किया 3 से, कितना आना चाहिए, मतलब 2/3 आ जाएगा। 2/3 तो हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। इसका मतलब कि जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो हम लिखेंगे क्या, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, जैसा 1 डिवाइडेड बाई -3, तो इसको जब देखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ये 1/3 क्या हमारा इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। इंटीजर हमारा क्या होता है, एक सिंपल वैल्यू होती है। ठीक है, -2 -3 -4 ऐसे हमारा सिंपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, जो कि इंटीजर नहीं है। तो मतलब कि इंटीजर नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन। इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी दो इंटीजर ले रहे हैं, अगर x ले रहे हैं और y ले रहे हैं, ठीक है, अगर उनको ऐड कर रहे हैं और उल्टा रिवर्स में ऐड कर रहे हैं, y + x कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों को क्या करेगा, इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, आइए हम चारों में चेक करेंगे, किसमें, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, चारों हम चेक करेंगे, देखते हैं किसमें फॉलो करता है, किसमें नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन में देखा जाए, किसमें, ये एडिशन वाला है, ठीक है, ऊपर था, और ये सब्ट्रैक्शन वाला है, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये डिवीजन वाला। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो x + y = y + x आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी दो इंटीजर लीजिए, अगर 2 ले लेते हैं और प्लस -4 ले लेते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करें कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, मतलब हमने बारी बारी से सॉल्व किया। अगर यही -4 और +2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये भी -2 है, मतलब दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दोनों जब इक्वल, मतलब -2 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर द इंटीजर इज फॉलो, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आ गया वो सभी को। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए x, अब सेकंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। अगर x - y करते हैं और y - x करते हैं तो कभी इक्वल नहीं आता। जैसे कि अगर 4 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हमारा इंटीजर है और 5 हमारा इंटीजर है, 4 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -1। लेकिन अगर हम यही 5 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, जो कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव इंटीजर को फॉलो नहीं करता, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। ठीक है, तीसरे में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर x y
में मल्टीप्लाई करते हैं और y में x का मल्टीप्लाई अगर दोनों इक्वल आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वरना नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ 4 में -3 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -12, और ये -3 में अगर 4 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -12। ठीक है, दोनों टाइम में देखिए -12 आ रहा है, तो -12 इज इक्वल टू -12 हो रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर द इंटीजर, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर का, मतलब एडिशन फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। अब आते हैं डिवाइड को देखने। अगर x को y से डिवाइड कर रहे हैं और y को x से डिवाइड करें, क्या दोनों इक्वल आएंगे? अगर इक्वल आते हैं तो फॉलो करेगा, नहीं आएंगे तो नहीं फॉलो करेगा। जैसे आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.666 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे उल्टा में तो आपको क्या आएगा 1.5। दोनों जो इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने क्लोजर को समझा, उसके बाद हमने क्या समझा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों को फॉलो करता था और डिवीजन को फॉलो नहीं करता था, कौन, इंटीजर। उसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सी चीज़, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या एकदम साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग 3 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 इंटीजर 3 लेते हैं। एक लेते हैं x, एक लेते हैं y, एक लेते हैं z। इन तीनों को क्या करते हैं, सॉल्व करके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब तीनों, हम चारों में क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे। देखिए अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड ले रहे हैं तो सबसे पहले आप x प्लस वाई को ऐड करेंगे फिर प्लस जेड करेंगे, या तो पहले आप y प्लस जेड को ऐड कर लीजिए फिर x को ऐड करिए। तो देखिए क्या इक्वल आता है। अगर इक्वल आएगा तो इसको क्या करेगा, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर फॉलो करेगा, वरना फॉलो नहीं करेगा। इसी तरीके से निगेटिव में देखेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, उसी तरीके से क्या करेंगे, डिवीजन में चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडिशन देखते हैं। अगर मान लेते कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 ले लिया, या यहाँ पर जो लिया इसी को लेकर देखते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 ले लिया और +4 ले लिया, ठीक है, z की वैल्यू, तो सबसे पहले -2 और -3 को सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा, और +1 में 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गया। उसी तरीके से आप पहले y और z को सॉल्व करिए, 3 और 7 करेंगे, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 में अगर -2 ऐड करेंगे तो मतलब कि कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, मतलब 5 और 5 क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉलो करता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। मतलब कि अगर किसी भी 3 इंटीजर को आप लेते हैं, पहले 2 को ऐड करके बाद में तीसरे से ऐड करते हैं, वो बाद में जो 2 लिया उसको ऐड करके पहले वाले से ऐड करते हैं, तो दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन यही सेम चीज़ निगेटिव फॉलो नहीं करता। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, -2 लिया था, 3 लिया था, 4 लिया था, तो -2 को -3 करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू हमने 3 रखा, सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 पे फिर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले y और z को सॉल्व करिए, 3 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा, -1, और -1 आया, फिर यहाँ पर माइनस बाहर है तो -1 में माइनस करेंगे तो +1, और -2 और +1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू क्या आ गई, दोनों इक्वल नहीं आई है। जब ये दोनों इक्वल नहीं आई है, नॉट इक्वल आया, देखिए यहाँ पर, तो नॉट इक्वल आएगा तो लिखेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, कौन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर के द्वारा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, -2 3 × 4, तो पहले आप -2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -6 में 4 का मल्टीप्लाई करें 24। उसी तरीके से अगर आप पहले y और z को मतलब 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12, और 12 में फिर आप -2 का मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। बॉडमास रूल यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, बॉडमास रूल लगा के हम दोनों को सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, 24 और -24, दोनों में -24 आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये भी इसको फॉलो कर रहा है, ये भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। चौथा देखते हैं जो कि डिवीजन पे है, तो x डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई जेड इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई जेड। सबसे पहले y डिवाइडेड बाई जेड करेंगे, फिर इसमें x डिवाइडेड बाई वाई करेंगे, तो 2/4 और डिवाइडेड बाई 6 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1/6, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। उसी तरीके से आप इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/6 को डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 × 6 और ये 2 से उसको कट जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगी। यहाँ पर 1/12 और यहाँ पर क्या आ रहा है,
3 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, सिर्फ 1/3 नहीं 3 आ रहा है, तो ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या आ रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में फॉलो नहीं करता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हैं या किसी जीरो मतलब जीरो में आप कोई नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होता है, उस नंबर के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 5 में जीरो ऐड किया या जीरो में 5 ऐड किया तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसीलिए जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में आपके देख लीजिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इसको एडिटिव बोलते हैं क्योंकि एडिशन वाला है। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि अगर अब मैं इसको बता भी चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, फिर से बता देता हूँ। एक्स में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में एक्स का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। अगर आप 4 में 1 का मल्टीप्लाई करिए या 1 में 4 का मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया या 1 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब ये क्या होता है, ये इसको 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर एंड मैंने सारी चीज़ों पे आपके बारे में डिस्कस किया, मतलब जितनी भी इंटीजर की चीज़ें थी मैंने उसको आपको बहुत ही अच्छे समझाया है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे 1 बाई 1। अभी तक जितनी मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई उसको अच्छे से आप नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट है, जरूर उसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।